और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। सही कहा प्रधानमंत्री जी, ये देश आपका परिवार, ये देश तो आपका परिवार है, लेकिन आप इस परिवार के एक अच्छे सदस्य साबित नहीं हुए। शुरू से इस परिवार की गाथा शुरू करते हैं। कोरोना में इसी परिवार के लाखों गरीब मजदूर दर दर भटकते रहे। उनके लिए आपने एक बस की, एक टेम्पो की, एक ट्रक की या एक ट्रेन की व्यवस्था नहीं की कि वो अपने घरों तक जा सके। हजारों गरीब मजदूर पैदल चलते चलते मर गए। कुछ ने ट्रेन के नीचे कट कर अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उन्हीं के परिवार के सदस्य ने उनके आने जाने की व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा। आप ही के परिवार के लाखों किसान सड़कों पर बैठे रहे 1.5 साल तक। आंधी तूफान, बरसात, गर्मी, धूप सब सहते रहे। 750 किसानों ने दम तोड़ दिया, लेकिन अपने ही परिवार से मिलने आप नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री जी। आप ही के परिवार की बहन बेटियों को मणिपुर में नग्न करके निर्वस्त्र घुमाया गया। लोग तमाशा देखते रहे, सामूहिक बलात्कार किया गया, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों से मिलने मणिपुर आप नहीं गए। हजारों लोग मारे गए, उनके घर जला दिए गए, उनको बेघर कर दिया गया। आज भी लाखों लोग बेघर होकर टेंट में रह रहे हैं, लेकिन उस परिवार से मिलने का समय प्रधानमंत्री जी आपके पास नहीं रहा। आप ही के परिवार की पहलवान बेटियां धरने पर बैठी रही, शोषण के खिलाफ न्याय की गुहार लगाती रही कि हमें न्याय दे दो प्रधानमंत्री जी, हम आप ही के परिवार की बहन बेटियां हैं, लेकिन आपने नहीं सुनी, उनको न्याय नहीं। आप ही के परिवार के जवान पुलवामा में शहीद हो गए, उनको बम से उड़ा दिया गया, लेकिन अपने ही परिवार के जवानों की जांच आपने नहीं कराई। उनकी मौत कैसे हुई, आरडीएक्स कहां से आया, इसका पता आपने नहीं लगवाया। आप ही के परिवार के लाखों छात्र उत्तर प्रदेश में दर दर भटकते रहे पेपर लीक के बाद। धरना दे रहे थे कि अपने परिवार के सदस्य तक उनकी आवाज पहुंचे, लेकिन आप ही के परिवार के दूसरे सदस्यों ने उन पर लाठी डंडे बरसाए, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आप ही के परिवार के लोग मोरबी पुल दुर्घटना में मारे गए। आप उनसे मिलने गए तो सही, लेकिन उस इवेंट को इस जश्न के साथ मनाया गया कि जैसे आप क्या खुशखबरी लेने वहां पर पहुंचे हैं। अस्पताल को रंगा गया, चदरें बदली गई, वेंटिलेटर्स लाए गए, साफ सफाई की गई, पेंट किया गया, चाक चौबंद किया गया। ऐसा लग रहा था कि वहां पर लाशें नहीं बिछी, कोई जश्न हो रहा था। आप ही के परिवार के सदस्यों की हजारों लाशें गंगा में तैरती रही प्रधानमंत्री जी, आपने सुध नहीं ली। आप कहते रहे कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, ट्यूबलाइट जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, इससे कोरोना भाग जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप ही के परिवार की दास्तां गिनवानी शुरू कर दी जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी। आपके परिवार की दर्दनाक दास्तां खत्म नहीं होगी। और ये किस प्रकार का परिवार है प्रधानमंत्री जी, जिस परिवार का एक सदस्य तो 8,000 करोड़ के जहाज में चले, 12 करोड़ की मर्सिडीज में चले, 10 लाख का सूट पहने, और परिवार के 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हो 5 किलो राशन के लिए। यदि मेरा परिवार प्रधानमंत्री जी 7 लोगों का है, उनमें से मैं अकेला ऐश की जिंदगी जीऊं, महंगा महंगा खाना खाऊं, महंगे महंगे कपड़े पहनूं, महंगी गाड़ियों में, हवाई जहाज में घूमूं, और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के पास साइकिल भी ना हो जाने के लिए, तो ऐसे सदस्य का क्या फायदा? मेरा परिवार क्या कहेगा? यही कहेगा, भैया ऐसा सदस्य हमें नहीं चाहिए अपने परिवार में, जो खुद तो ऐश काटता फिरे और हमारे पास भूखे मरने के अलावा दूसरा चारा ना। प्रधानमंत्री जी, परिवार वो होता है यदि एक रोटी हो तो उसी को मिल बांट कर बराबर खा ले। परिवार वो नहीं होता कि एक सदस्य अपने ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च करे और परिवार के अन्य सदस्य भूखे मरे, बेरोजगार फिरे या हर चीज को तरसते रहे।
यदि आपको सच में असली परिवार देखना है तो देश में करोड़ों परिवार हैं। आप उन गरीबों के घर जाकर देखिए जिनके पास बहुत लिमिटेड खाने का होता है, लेकिन वो मिल बांट कर बड़े प्रेम से खाते हैं। यदि आपको असली परिवार देखना है तो किसानों के बीच जाइए। वो जिन पुलिस वालों से लट खाते हैं, शाम को उनको खाना बेच लाते हैं। इसको परिवार कहते हैं प्रधानमंत्री जी। स्टेज पर खड़े होकर बतौलेबाजी करने से, भाषणबाजी करने से, बड़ी बड़ी डीके हाँकने से, जुमलेबाजी करने से परिवार नहीं होता प्रधानमंत्री जी।